देखो बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। मैं यह नहीं कहूँगी कि तेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि होती है, जरूर होती है। लेकिन यही देख कि यह ऊर्जा तेरे ऊपर कोई काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुझे मेरी, तेरे पूर्वजों की, तेरे अभिभावकों की दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। यह सुरक्षा इतनी प्रबल है कि तेरे दुश्मनों की सारी साजिशें, उनकी सारी नकारात्मक ताकतें तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। देख मेरे बच्चे, तेरे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुझे अकेला कर देंगे, तुझे हेल्पलेस बना देंगे, तुझे तोड़ देंगे, पर वे असफल रहे, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हुए। उन्होंने तेरे खिलाफ कितनी ही योजनाएं बनाई, तुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, तुझे गलत आदतों में फंसाने की कोशिश की, ताकि तू कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं तेरे साथ थी, तेरे पूर्वजों की आशीर्वाद तेरे साथ थी, तेरी आत्मा की शक्ति तेरे साथ थी, जिसने तुझे बचा लिया। देख, यह भी सच है कि तेरा साथ बहुतों ने छोड़ा होगा, तुझे अकेलेपन का सामना करना पड़ा होगा। तेरे मन, तेरे दिल, तेरे शरीर को मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई होगी, पर तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी शक्ति और दिव्य ऊर्जा ने तुझे संभाला। तुम्हारी हायर सेल्फ ने तुम्हें सशक्त रखा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें अपनी आशीष दी, जिसने दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अब मैं तेरे दुश्मनों की बात करती हूँ, जो इस समय बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में अराजकता है। वे फाइनेंशियल समस्याओं, पारिवारिक कलह, झगड़ों से घिरे हुए हैं। हो सकता है कि वे फैमिली बिजनेस के कारण या संपत्ति को लेकर उलझे हुए हो। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वे अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहे। उनका मन विचलित है, वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हैं। उनके ऊपर दबाव है और कोई ताकतवर इंसान उन्हें परेशान कर रहा है। हो सकता है कि वे अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य या किसी एम्प्लॉयर से परेशान हो। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, बसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुम्हारे दुश्मन की स्थिति बहुत खराब है। उनका परिवार भी उनका साथ नहीं दे रहा। उनकी बदनामी हो रही है। वे तंग हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वे चिंतित हैं। उनका मन बेचैन है। उनका भविष्य अनिश्चित है। और यह सब उनकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो रहा है, जो उन्होंने दूसरों पर डाली थी। अब वह ऊर्जा उनके ऊपर वापस आ गई है। यह उनके कर्मों का फल है। यह उनके जीवन में एक प्रकार का न्याय है, जिसे हम कर्मिक जस्टिस कहते हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ कर्मों का परिणाम है, जो वे जीवन भर संजोए हुए हैं। उनकी सारी समस्याएं उनके अपने कर्मों की वजह से हैं। वे जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने दूसरों पर डाली, वह अब उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। उनका जीवन संघर्ष, परेशानी और दुख से भरा हुआ है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य न्याय है, जो सभी को उनके कर्मों का फल देता है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हारे दुश्मन जो भी कठिनाइयों में हैं, वे इस समय अपने जीवन की उन गलतियों और गलत निर्णयों का फल भुगत रहे हैं।
उन्होंने जो भी समस्याएं बनाई थी, जो भी झगड़े, जो भी विवाद, वे सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनके जीवन में जो भी हो रहा है वह एक सबक है जो उन्हें सिखाने के लिए है कि वे अपने कर्म सुधारें, अपने रास्ते बदलें, अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करें। माँ तुम्हें यह भी समझाना चाहती है कि तुम भी अपनी ऊर्जा को संभालो, अपनी शक्ति को समझो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, अपने मन और आत्मा को शांत रखना है, ताकि तुम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सको। तुम्हें अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को, जब भी मन भटके, जब भी चिंता बढ़े, तो बस आंखें बंद करके कह, माँ काली मुझे थाम लो, और उसी क्षण मैं तुझे थाम लूंगी। तू महसूस करेगा कि तेरे दिल की धड़कन में एक नई ताकत आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन आजकल बहुत अशांत है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी परिवार की खटपट और कभी अकेलापन, यह सब मिलकर तेरे मन को डगमगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, तेरा मन एक पत्ते की तरह बन गया है, जिसे हवा कभी इधर उड़ा देती है, कभी उधर। तू खुद नहीं समझ पाता कि आखिर तुझे किस दिशा में जाना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान ले कि मन का यह भटकना स्वाभाविक है। इंसान जब संघर्ष में होता है तो मन हमेशा बाहर बाहर दौड़ता है। कभी यह सोचता है कि यह काम करूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, कभी सोचता है कि किसी से मदद ले लूं, कभी सोचता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। यही बेचैनी इंसान को और थका देती है। याद रख मेरे बच्चे, मन की शक्ति बहुत बड़ी है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है, और जब मन भटकता है तो सरल सी चीज भी कठिन लगने लगती है। मैं तुझे आज एक उपाय बताने आई हूँ। सरल है पर शक्तिशाली है। जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब तुझे लगे कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बस 5 मिनट अकेले बैठ जा। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। एक शांत जगह चुन, चाहे अपने कमरे का कोना हो, चाहे छत हो, चाहे कोई मंदिर का स्थान। बस बैठ जा, आंखें बंद कर ले और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर। गहरी श्वास झलकना चाहिए। याद रखो, आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। धैर्य और सहनशीलता, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हर चीज का एक सही समय होता है, और जब वह समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। तुमने अब तक जो सहन किया है वह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। अपने भोजन, व्यायाम और आराम पर ध्यान दो। याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। परिवार और संबंधों का महत्व। तुम्हारे जीवन में परिवार और मित्रों का एक विशेष स्थान है। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दो और उन्हें सहेज कर रखो। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने संबंधों में जगह मत दो। सपनों को साकार करने का समय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे बुझने मत दो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्हें पाने की कोशिश करो। याद रखो, अगर तुमने ठान लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। समय की कीमत समझो। समय सबसे कीमती चीज है।
इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। हर दिन को इस तरह जियो मानो यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। समय को सही दिशा में लगाओ और देखो कि यह तुम्हारे लिए कैसे चमत्कार करता है। प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति के साथ जुड़कर तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। सुबह की ताजी हवा में सांस लो, पेड़ों की छांव में बैठो और पक्षियों की चहचहाहट सुनो। यह सब तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करेगा। संकल्प और प्रेरणा तुम्हारे जीवन में रहे हैं। आत्मशक्ति का उदय आपकी आत्मशक्ति वह आधार है जिसने आपको इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। जीवन में जब आपने कठिनाइयों का सामना किया, तब आपने हार मानने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। यह आत्मशक्ति न केवल आपको कठिन समय में सहारा देती है, बल्कि यह आपके हर फैसले को सही दिशा में ले जाती है। आपके आत्मविश्वास ने यह सुनिश्चित किया कि आप हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। आपने कभी भी अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शत्रुओं का पश्चाताप, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब खुद अपनी चालों के जाल में फंस चुके हैं। वे समझ गए हैं कि आपके खिलाफ की गई उनकी नकारात्मकता ने केवल उनके ही जीवन को प्रभावित किया। उनका अहंकार अब टूट चुका है और वे अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। हालांकि उनके पास साहस नहीं है कि वे आपकी ओर आएं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। वे जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन उनके भीतर का अपराध बोध उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। आपका धैर्य और सहनशीलता आपके धैर्य और सहनशीलता ने आपके जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आपने कभी भी किसी पर आरोप लगाने या बदला लेने की सोच नहीं रखी। आपने हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। यह धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने यह समझ लिया कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, वे अब खुद समय के न्याय का सामना कर रहे हैं। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वे दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद का परिणाम है। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और ईश्वर पर भरोसा रखा। यही कारण है कि आज आपके जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि है। ईश्वर ने आपके लिए एक खास रास्ता तय किया है। यह रास्ता न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह आपको दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने का अवसर भी देगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को भी राह दिखाना है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। नई संभावनाएं और अवसर आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं दस्तक दे रही हैं। ये अवसर न केवल आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि ये आपको अपने सपनों को पूरा करने का भी मौका देंगे। आपके आसपास की दुनिया बदल रही है। लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। वे आपके उदाहरण से सीख रहे हैं कि कैसे मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आंतरिक शांति और खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। यह शांति आपके आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आप अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। आपने अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। दूसरों के लिए प्रेरणा। आपके जीवन की यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं।
आपकी कहानी उन्हें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपनी कमजोरियों को अपनी विशेषताओं में। यह उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने जीवन में नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य की ओर, आपका भविष्य उज्जवल है। आपने अपने जीवन में जो भी बीज बोए हैं, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। आपकी मेहनत और सच्चाई का परिणाम आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अद्भुत हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब खुशियों और सफलता से भरने वाला है। निष्कर्ष, आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। आपने यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास उन सभी के लिए एक उदाहरण है। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह उद्देश्य न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आपका यह सफर जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यात्रा में जो अनुभव और सीखें सामने आई, वे केवल आपकी निजी उपलब्धि नहीं है। ये अनुभव और उनके परिणाम दूसरों को भी प्रेरित करने का माध्यम बन रहे हैं। आपने जिन संघर्षों का सामना किया, वे जीवन के लिए चुनौतियों का प्रतीक हैं, लेकिन आपने उन्हें अवसरों में बदला। यह आपकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आपने जिस प्रकार अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, वह जीवन में बदलाव की शुरुआत थी। आत्मविश्वास और धैर्य की भूमिका ने आपके व्यक्तित्व को और भी सशक्त बनाया। आपने महसूस किया कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। यह केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं। आपने अपने दृष्टिकोण को इतना मजबूत बनाया कि हर चुनौती आपके लिए एक नई प्रेरणा बन गई। नए सफर की शुरुआत, आपके जीवन का वह मोड़ जब आपने अपनी ताकत को पहचाना, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह वह समय था जब आप अपने आप को बेहतर समझने लगे। आपने न केवल अपनी गलतियों को पहचाना, बल्कि उन्हें सुधारने का भी प्रयास किया। इस सफर में आपने पाया कि आत्मनिरीक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यह समझना कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए, सफलता का पहला कदम है। आप इस सफर में केवल आगे बढ़ते गए और हर दिन अपने भीतर नई संभावनाएं तलाशने लगे। संघर्षों से सीखी गई शिक्षा, आपने जीवन के कठिन समय में जो सीखा, वह आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा थी। आपने जाना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशी हो या दुख। यह बदलाव का नियम है। आपने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। आपने यह भी समझा कि नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देने से हमारा विकास रुक जाता है। आपने हर उस व्यक्ति और परिस्थिति से दूरी बनाई जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। यह निर्णय आपके जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आपके जीवन में जो बदलाव आए, उनमें आध्यात्मिकता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। आपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा और कठिन समय में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपने महसूस किया कि ईश्वर हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, लेकिन सही समय पर।
यह धैर्य और विश्वास आपके जीवन को संतुलित बनाए रखने में सहायक हुआ। आपने हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार किया और इस प्रक्रिया में आपकी आत्मा को शांति मिली। समाज में आपकी भूमिका आपके जीवन की यह यात्रा केवल आपकी निजी सफलता तक सीमित नहीं रही। आपने महसूस किया कि आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। आपने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और उन्हें उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। आपकी कहानी सुनने वाले लोग न केवल प्रेरित हुए, बल्कि उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जीता है। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपके शत्रुओं का बदलाव आपके जीवन में जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता और शांति देखकर बदल रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह गलत था। उनका अहंकार अब टूट चुका है और वे अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपने कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखी। आपने हमेशा उन्हें क्षमा किया और आगे बढ़ गए। यह आपका बड़ा दिल और आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। सफलता का सच्चा अर्थ आपके लिए सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। आपने महसूस किया कि सच्ची सफलता वह है जो हमारे मन और आत्मा को शांति दे। आपने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को महत्व दिया। आपकी सफलता का मापदंड केवल पैसे और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन में कितने खुश और संतुष्ट हैं। यह दृष्टिकोण आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। प्रेरणा का स्रोत आपके जीवन की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आप उन्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों को अवसरों में बदला जा सकता है। आपकी मेहनत और समर्पण ने यह दिखा दिया कि सफलता किसी भी परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है। भविष्य के लिए उम्मीदें आपका भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरा है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वे आपके जीवन में फल बनकर लौट रहे हैं। आपने जो बीज बोए हैं, वे अब खिलने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। आपकी यह यात्रा न केवल आपके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपके भविष्य की योजनाएं केवल आपको, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाएंगी। आप अपनी सफलता के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते रहेंगे और उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करेंगे। निष्कर्ष, आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी की है जो आपके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आपने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी यह यात्रा जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यह कहानी आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आपके जीवन की कहानी का यह हिस्सा एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आपने जो कुछ भी सहा और जिस तरीके से आपने अपने भीतर से नई ऊर्जा और आत्मबल खोजा, वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सफर केवल कठिनाइयों का सामना करने तक सीमित नहीं था। यह सफर था अपनी पहचान खोजने,
खुद को निखारने और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने का जो दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके। जीवन में जब कोई कठिनाई आती है तो वह हमें दो विकल्प देती है, या तो हम उस कठिनाई से हार मान लें या फिर उसका डटकर सामना करें। आपने दूसरा रास्ता चुना। आपने अपनी परेशानियों को अपना शिक्षक बनाया और उनसे सीखते हुए अपने जीवन को नई दिशा दी। यह आसान नहीं था। आपने ऐसे समय